वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है अपर्णा पांडे और मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मनपा माध्यमिक शाला में कार्यरत हूँ। और लास्ट वीक में आपके त्रिकोणमिति के संदर्भ में 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। थर्सडे के दिन हमने ये लेक्चर को शुरू किया था और अब तक हमने क्या क्या सीखा उन 3 लेक्चर्स में, पहले जरा सा एक लुक लेने वाले हैं कि क्या क्या आपने सीखा है। पहले तो हमने सीखा था कि साइन अनुपात बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, कॉस अनुपात बराबर होता है कोण की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, और टैन अनुपात बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कोण की संलग्न भुजा। ठीक है, इस आधार पर आप लोगों ने प्रश्न संग्रह 8.1 के सभी सवालों को भी देखा था। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट लेक्चर लिया है उसमें आपने विशेष माप वाले कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देखे थे, जिसके अंतर्गत 30 डिग्री यानी 30 अंश तथा 60 अंश माप वाले कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात भी देखा आपने, और 45 अंश माप वाले कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात भी आपने देखा है और समझा है। तो क्या क्या आपने पाया वहां पर? साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/करनी में 2, साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2, या कहें तो साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2। उसी प्रकार कॉस 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/करनी में 2, कॉट कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, इसी तरह से आप टैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे आपको ये टेबल देखना है पता है ना? साइन 30 की मेजरमेंट क्या आपको दिख रही है? हाफ दिख रही है, यानी कि 1/2। ऐसे इस सारणी को आपको रीड करनी है। और क्यों रीड करना आना चाहिए? क्योंकि अभी आप सवाल हल करोगे ना, तो आपको ये सारे मान जो है वहां पर अप्लाई करने होंगे। इसीलिए सारणी देखना और समझना आपको आना चाहिए। साइन 30 होता है हाफ, कॉस 30 कितना होता है बच्चों? करनी में 3/2, और टैन 30 कितना होता है? 1/करनी में 3। इस तरह से आपको सारणी देखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो फ्रेश टॉपिक है, जो हमारा आज का कंटेंट है, वो ये है। पहले हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ये आज का लेक्चर है, सवाल हल करने पर नहीं है। ये आज का जो हम लेक्चर देख रहे हैं, ये सूत्र डिराइव कैसे हो रहा है, सूत्र को प्राप्त कैसे किया गया है, उसके लिए ये लेक्चर है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, इसमें हम त्रिकोणमितीय के संबंध जो है, सूत्र जो है, वो प्राप्त करने वाले हैं। उसके लिए आपके सामने एक त्रिभुज दिखलाई दे रहा है। इस त्रिभुज का नाम है PMN त्रिभुज। PMN समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि कोण M यहाँ पर 90 अंश का है। अब यहाँ पर हमने माना कोण N कितना है? थीटा डिग्री का है। माना कोण N थीटा डिग्री का है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल बच्चों आपको पता है 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया। तो ये जो अनदर एंगल बचा है, यानी कि कोण P, ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। किस आधार पर? क्योंकि कोण P और कोण N यहाँ पर कोटि पूरक कोण होंगे, क्योंकि कोण M अकेला ही 90 डिग्री का है, यानी 90 अंश का है। इसका अर्थ ये होगा कि कोण P और कोण N कोटि पूरक कोण हैं, अर्थात दोनों कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होगा। तो क्योंकि कोण P धन कोण N बराबर है 90 अंश, और क्योंकि अब हमने कोण N को क्या माना है? थीटा माना है, तो कोण N के बदले में हमने थीटा का मान रखा। कोण P का मान निकलेगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 ऋण थीटा अंश। ये कोण P का मान हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने ये मान यहाँ रखा है। अब देखिए, यहाँ पर वही जानकारी लिखी है। कोण P तथा कोण N कोटि पूरक हैं। कोण M मेजरमेंट ऑफ एंगल 90 मेजरमेंट ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि
कोण M का माप 90 अंश, कोण N का माप कितना है, थीटा है, और कोण P का माप कितना है, 90 ऋण थीटा है। तो इस तरह से ये प्राइमरी जानकारी है, प्राथमिक जानकारियां हैं। अब आगे देखें कि कैसे हम इससे इस त्रिभुज के द्वारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालते हैं। ये आपको पहले से पता है, फॉर्मूला जब हमने फर्स्ट लेक्चर में अचीव किया था। साइन अनुपात बराबर क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये देखो इधर, ये देखिए फॉर्मूला, साइन अनुपात का फॉर्मूला क्या है, कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो इसी आधार पर आपको साइन अनुपात निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर हमें थीटा साइन थीटा निकालना है, इसका मतलब हमें थीटा की सम्मुख भुजा देखनी होगी, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला ही होता है कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। इसीलिए साइन थीटा का मान प्राप्त करने के लिए हमें थीटा की सम्मुख भुजा यानी कि कौन हुई, पीएम हुई ना, तो यहाँ पर हमें पीएम रखना है, बट्टे कर्ण है। तो बट्टे कर्ण यहाँ हमारे त्रिभुज में कौन है, भुजा पीएन जो है ये कर्ण है। तो वही फॉर्मूले के बेस पर ही हमने लिखा ये क्या, पीएम बट्टे पीएन। तो वो त्रिभुज के आधार पर है, त्रिभुज के नामों के आधार पर ये नाम बदलते हैं। वैसे ही अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी हमने साइन थीटा फॉर्मूले के बेस पे निकाला, कॉस थीटा का फॉर्मूला है कोण की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। कोण कौन सा हम देख रहे हैं इस वक्त, थीटा देख रहे हैं। थीटा की सम्मुख भुजा कौन होगी बच्चों, भुजा एमएन होगी, या एनएम कहो या एमएन कहो, दोनों कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा है एनएम बटे पीएन। पीएन क्या है, कर्ण है। कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। इस आधार पर आपको एनएम बटे पीएन यह मान प्राप्त होगा। इसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कोण की संलग्न भुजा। तो tan थीटा के लिए जब हम यहाँ पर देखेंगे, सम्मुख भुजा पीएम बट्टे संलग्न भुजा एमएन, ठीक है। तो पीएम बटे एनएम ये tan थीटा का मान हुआ। ओके, सब कुछ फॉर्मूले से है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कहाँ है, ये कोण P का मान है 90 माइनस थीटा। अब इसको लेकर भी हम साइन, कॉस और tan ये प्राप्त करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा की सम्मुख भुजा कौन कही जाएगी, mn, और कर्ण तो है ही pn। तो आगे देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, mn या nm बटे pn। इसके बाद cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा के लिए आपको 90 माइनस थीटा की संलग्न भुजा लेनी होगी। तो 90 माइनस थीटा की संलग्न भुजा यहाँ कौन सी है, भुजा पीएम है। तो संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, तो पीएम बटे पीएन ये होगा cos 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, cos 90 माइनस थीटा बराबर पीएम बटे पीएन। tan 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, कोण की संलग्न, कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कोण की संलग्न भुजा, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। उस आधार पर हम tan 90 माइनस थीटा निकालने वाले हैं। देखो tan 90 माइनस थीटा के लिए आपको 90 माइनस थीटा की सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा लेना है। तो सम्मुख भुजा यानी एनएम बट्टे पीएम। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा एनएम बट्टे पीएम दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो इधर है एनएम बट्टे पीएम। अब यहाँ पर सभी समीकरणों को क्रमांक दिए गए हैं, क्यों, क्योंकि हम अभी तुलना करने वाले हैं और उस तुलनात्मक अध्ययन से सूत्र प्राप्त करने वाले हैं। इसीलिए सभी समीकरणों को क्रमांक दे दिया गया है, क्रमांक 1 2 3 4 5 6। साइन थीटा के लिए 1, कॉस थीटा के लिए 2, tan थीटा के लिए 3, इस तरह से क्रमांक देखो आपको दिखाई दे रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं इन क्रमांकों, ये जो समीकरण है जिसमें छह समीकरण आपके सामने हैं, इसमें आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप साइन थीटा देखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या है,
पीएम बटे पीएन। अब यही पीएम बटे पीएन का मान आपको और कहाँ दिखाई दे रहा है? इधर दिख रहा है। देखिए cos 90 माइनस थीटा का मान भी पीएम बटे पीएन है, साइन थीटा का मान भी क्या है? पीएम बटे पीएन। दैट मीन्स दोनों वैल्यू सेम है, दोनों का मान सेम है। तो फॉर्मूला हमें क्या यहाँ पर प्राप्त होता है? साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के मान क्या है बच्चों? सेम है। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पर पहला फॉर्मूला देखिए आज का क्या प्राप्त हुआ? साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। ये आपका पहला फॉर्मूला है। इसके बाद अब हम दूसरे कंपैरिजन चेक करेंगे। cos थीटा का कंपैरिजन अब हम करने वाले हैं साइन 90 माइनस थीटा के साथ। cos थीटा बराबर क्या है? nm बटे pn है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या है? सेम है, nm बटे pn। दैट मीन्स cos थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। सही बात। तो ये दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पर हमें अचीव होगा वो ये कि cos थीटा बराबर साइन सो सी जो हमने अभी फॉर्मूलेज देखे, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा 1 तथा 5 से, तो क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 5 को कंपैरिजन करके हमने ये फॉर्मूला पाया है। और दूसरा फॉर्मूला जो हमें मिला cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें समीकरण 2 और 4 के तुलनात्मक अध्ययन से ये समीकरण मिला। ठीक है ना? तो ये दो समीकरण अभी हमें तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त हुए। तो ये फॉर्मूलेज हो गए। ये फॉर्मूलेज अब आप आगे यूज करने वाले हो, हाँ? तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब और क्या फॉर्मूला है? नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो ये है कि आपको tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा को मल्टीप्लाई करना है। इसके द्वारा आपको एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। क्या है tan थीटा का मान बच्चों? tan थीटा का मान यदि आप ऊपर देखोगे ना, समीकरण 3 में दिख रहा है pm बटे nm, और tan 90 माइनस थीटा का मान दिख रहा है nm बटे pm। pm बटे nm tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा nm बटे pm, ये मान है। ध्यान में रखिए, यहाँ पर देखो रखा गया है tan थीटा का मान क्या रखा गया है? pm बटे nm, और tan 90 माइनस थीटा का मान क्या रखा गया है? nm बटे pm। अब देखिए किस तरह से कैंसिल किया गया है। आपको दिख रहा है पीएम पीएम यहाँ पर सेम है, दोनों सेम है, और एनएम एनएम सेम है। ठीक है, तो इसीलिए कैंसिलेशन इजीली हो जा रहा है। पीएम का कैंसिलेशन पीएम से 1 टाइम एंड एनएम का कैंसिलेशन एनएम से होगा 1 टाइम। इस तरह से आपको कुल मान जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। किसका गुणनफल? tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा का मान आपको कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है जो इस वक्त आपको मिला है, और ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा फॉर्मूला जो हम देखने वाले हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को का जो मान आपको प्राप्त हुआ ऊपर, उसे उनके मानों को अब हम क्या देने वाले हैं? भाग देने वाले हैं। हम ये केवल भागफल चेक कर रहे हैं। साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देकर हम भागफल निकालने वाले हैं। कैसे? साइन थीटा का मान आप जो ऊपर आपने प्राप्त किया वो क्या था? पीएम बटे पीएन, और कॉस थीटा का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो है एनएम बटे पीएन। ठीक है, ऊपर अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। साइन थीटा का मान जो है देखो यहाँ पर समीकरण 1 में पीएम बटे पीएन, और कॉस थीटा का मान है एनएम बटे पीएन। यही मान को हमने tan थीटा सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के लिए यूज किया है। अब ये जो भाग हम दे रहे हैं ना, ये भाग यहाँ पर इसे हल करना है। ये हल करना आपको आता होगा। पीएम बटे पीएन, ठीक है, इस क्योंकि इनके बीच में भाग का संबंध है, आपको इसे गुणे के संबंध में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जनरल आइडिया है कि हम इस भिन्न को
ये कर देते, उल्टा कर देते हैं, यानी कि Pn अपॉन Nm, इस तरह से करते हैं। इसके बाद Pn और Pn कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। अब आपके पास बचा क्या, Pm बटे Nm, ये बचा। और ये जो Pm बटे Nm है ना, यही था tan थीटा का मान। कहाँ था, देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान आपको समीकरण 3 में दिखलाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, Pm बटे Nm, वही मान आया ना आपके पास, Pm बटे Nm। सी, ये देखो Pm बटे Nm, यानी कि ये जो Pm बटे Nm है, ये हमें क्या मिल गया, tan थीटा। और ये कहाँ से प्रूव हो रहा है, समीकरण 3 से प्रूव हो रहा है, जो अभी हमने ऊपर देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर है किसके, sin थीटा बटे cos थीटा के। तो इसलिए हमारे पास जो अब एक फॉर्मूला आया है, वो है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। समझ में आया। तो यदि आपको कोई डाउट हुआ तो वैसे आपको मौका मिलेगा पूछने का, तब मैं आपको फिर से समझा दूंगी। फिलहाल मैं ये समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ओके, तो अब तक जो हमने आज के कंटेंट में क्या क्या सीखा बच्चों, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ये सारे फॉर्मूले अभी अभी हमने पाए हैं। हाँ, ये सारे फॉर्मूले आज हमने अभी जो ऊपर डिराइव किया उसमें ये फॉर्मूलेज हमें मिली, जो कि आप यूज करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, tan थीटा बराबर हमने देखा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और tan थीटा का गुणा जब हमने tan 90 माइनस थीटा के साथ किया था, तो हमें कितना प्राप्त हुआ था, मान 1 प्राप्त हुआ था। तो ये 4 फॉर्मूलेज हो गए। अब इसके बाद हम अगला मुद्दा, एक नया मुद्दा शुरू कर रहे हैं, और उसके द्वारा हमें वो टेबल कंप्लीट करने में मदद मिलेगी। कौन सा टेबल, ये टेबल। अगर आप देखो ये जो टेबल है, इसमें साइन 0 का मान खाली पड़ा है, कॉस 0 का मान खाली है, मतलब वहां पर आपको प्रश्न चिन्ह दिख रहा है। तो आज ये प्रश्न चिन्हों को हम फिल करने वाले हैं कि आखिर साइन 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने इस वक्त टॉपिक का नाम लिखा है, देखिए 0 डिग्री तथा 90 डिग्री माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें कोण बी का मान यहाँ पर 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। और यहाँ पर एक चीज आपको कंसिडर रखनी है, वो ये कि जो कर्ण आपको दिख रहा है, कर्ण कौन है यहाँ पर, भुजा ए बी। कर्ण कौन सी है यहाँ पर, ये वाली जो भुजा है, इसको हम कर्ण कहते हैं ना। तो ये कर्ण जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब स्थिर है, यानी कि ये बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। इसको बिना बदले हम आगे क्या कार्य करने वाले हैं, ये देखिए। बिना बदले आ, देखिए यहाँ पर आप सेकेंड वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें आपको कोण बी का मान दिख रहा है 20 डिग्री। और पहले वाले ट्राइंगल में क्या दिख रहा था, कोण बी का मान 60, 60 डिग्री या 60 अंश दिख रहा था। ठीक है, यानी कि आप कोण बी का मान अब क्या हो गया है, घट गया है। थर्ड ट्राइंगल, इसमें कोण बी का मान कितना है, 10 अंश है, यानी 10 डिग्री है, और घट गया, यानी कोण बी का मान अब हो गया 10 डिग्री। फोर्थ ट्राइंगल, यहाँ पर आप देख रहे हो कोण बी का मान हो गया है 5 डिग्री, यानी और घट गया। जैसे जैसे ये कोण का बी का मान जो है वो घट रहा है, जो सामने की जो भुजा है, यानी कि एसी, भुजा एसी, ये क्या हो रही है, ये भी घटती जा रही है। पहले ये थोड़ी बड़ी थी, फिर दूसरे ट्राइंगल में आप देखो थोड़ी सी और छोटी हो गई है, फिर अगले ट्राइंगल में देखिए और ज्यादा छोटी हो गई है। ठीक है, जब कोण बी का मान 10 डिग्री है, तो एसी, जो भुजा एसी है, वो छोटी हो गई है। कोण बी का मान जब 5 डिग्री है, तो वो और भी ज्यादा छोटी हो गई है। यानी कि जैसे जैसे कोण बी का मान कम होता जा रहा है, भुजा एसी की लंबाई क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा भी है, कोण बी डिक्रीज हो रहा है, कोण बी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए भुजा एसी की लंबाई जो है वो डिक्रीज हो रही है।
अब आप इमेजिन करेंगे कोण बी अगर 0 अंश का हो गया, कोण बी जब 5 अंश का था बच्चों, तो ए और सी कितने नजदीक आ गए थे, बहुत ही छोटी हो गई थी ना भुजा एसी की लंबाई। अब आप इमेजिन करिए कोण बी 0 अंश का है, मतलब 0 डिग्री का है, तो एसी की लंबाई क्या होगी? एसी की लंबाई तो 0 हो जाएगी ना। यदि कोण बी का माप 0 अंश हुआ, तो भुजा एसी की लंबाई क्या होगी? 0 ही हो जाएगी ना। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। कोण बी का माप अगर 0 डिग्री है, तो भुजा एसी की लंबाई 0 होती है। इसके लिए आपको पहले एक त्रिभुज लेना होगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? त्रिभुज एबीसी। और त्रिभुज एबीसी के लिए यदि कोण बी, अभी तो आप कोण बी 0 डिग्री लेकर चल रहे हो, इस वक्त केवल हमें साइन का वैल्यू यहाँ पर मतलब निकालना है, क्योंकि साइन 30 हमने बी कोण बी का मान अभी 30 मान लिया, तो साइन 30 बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये पता है ना। तो सम्मुख भुजा यहाँ ट्राइंगल में कौन है? एसी है। किसकी सम्मुख भुजा? 30 डिग्री की, यानी कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? भुजा एसी है ना। तो एसी लिया, और कर्ण क्या है? ए बी है, तो नीचे क्या लिया हमने डिनोमिनेटर में? ए बी लिया। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या बना इस ट्राइंगल के लिए? ए सी बट्टे ए बी, ये बनाना। अब देखिए, जब हमारा कोण बी 0 अंश का था, तो हमने देखा कि लेंथ ऑफ एसी यानी कि भुजा एसी की लंबाई कितनी हो गई? 0 डिग्री हो गई। भुजा एसी की लंबाई बच्चों कितनी हो गई? आपने पिक्चर में देखा ना, वही चीज है। अब साइन का मान त्रिभुज एबीसी के लिए क्या था? ये था ना एसी बटे ए बी। तो वही चीज लिया है, साइन बी बराबर एसी बटे ए बी। क्योंकि भुजा एसी की लंबाई शून्य हो जाती है जब बी का मान 0 लिया जाता है। तो देखिए बी का मान हो गया 0, तो एसी के बदले में क्या रखा गया? 0। और इस तरह से साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। साइन 0 आपको क्या मिला इधर? 0। फिर से देखिए, जैसे जैसे बच्चों कोण बी का माप घटता जाता है, जैसे कोण कोण बी का माप जब 60 था, तो एसी की लंबाई थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। इसके बाद कोण बी का माप 20 डिग्री हुआ, एसी छोटा हो गया। कोण बी का माप 10 डिग्री हुआ, तब एसी और छोटा हो गया। कोण बी का माप 5 डिग्री हुआ, तो एसी और भी ज्यादा माइन्यूट हो गया है। जब कोण बी का माप शून्य हो जाएगा, यानी 0 डिग्री का हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु सी ओवरलैप कर जाएंगे, यानी भुजा एसी की लंबाई हो जाएगी 0। और इसलिए कोण बी का माप अगर 0 होता है, तो लेंथ एसी यानी एसी की जो भुजा एसी की लंबाई होगी, वो क्या होगी? 0 होगी। साइन बी जब हम लगाते हैं इस ट्राइंगल पर, तो उसके लिए हमें क्या अचीव होता है? फॉर्मूला एसी बट्टे ए बी। हमने यहाँ पर एसी के बदले में रखा है 0, और ए बी के बदले ए बी है, बी के बदले हमने क्या मान रखा है? 0। क्योंकि आप 0 बटे ए बी कर रहे हैं, इसका मान तो 0 ही आपको मिलना है। इसका अर्थ हुआ कि साइन 0 बराबर हुआ 0। तो सारणी में जो क्वेश्चन मार्क था साइन 0 का, वहां पर हम क्या भरेंगे? 0 भरेंगे। अगेन अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब आपके सामने 4 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। पहले ट्राइंगल में यानी पहले त्रिभुज में आपको दिख रहा है कोण बी कितना है? यहाँ पर 30 अंश का है। दूसरे ट्राइंगल में कोण बी का मान हो गया 50 अंश। तीसरे ट्राइंगल में कोण बी का माप हो गया 70 अंश। और चौथे ट्राइंगल में कोण बी का माप हो गया 85 अंश। जैसे जैसे कोण का माप बढ़ता जा रहा है, किसका माप? कोण बी का माप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हो ना एसी की लंबाई भी बढ़ती जा रही है। एसी की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसीलिए कोण बी का माप यदि इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एसी का यानी कि एसी की जो लंबाई है वो भी इंक्रीज होती है। और इस कारण से जब कोण बी का माप
यदि आप सोच सकते हो, कोण बी जो है जब 85 अंश का हो गया है, इस त्रिभुज के अंदर आप देखो, कोण बी का माप जब 85 अंश का हो गया है, तब वो सी के कितने नजदीक आ चुका है? जब कोण बी का माप 90 अंश का होगा, क्योंकि कोण सी जो बच्चों यहाँ पर है ना, ये 90 डिग्री का है। यहाँ पर समकोण का निशान नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कोण सी का माप क्या लेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब जब कोण सी 90 डिग्री का है और कोण बी भी यदि 90 डिग्री का हो गया, तो क्या होगा बच्चों? बिंदु सी और बिंदु बी ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। इसका मतलब भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों समान हो जाएंगे। कोण बी जैसे ही 90 अंश का हुआ, यानी कि कोण सी से ओवरलैप किया, तो ऐसे में लेंथ ऑफ ए सी और लेंथ ऑफ ए बी दोनों ही समान हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए साइन बी जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, त्रिभुज एबीसी को अगर हम लेकर साइन बी लिखते हैं तो क्या होता है? AC बटे AB होता है। क्योंकि कोण बी जब 90 अंश का होता है तो दोनों भुजाओं की लंबाई यानी AB की लंबाई और AC की लंबाई समान हो जाती है। AC और AB समान होने की वजह से सीधे सीधे कैंसल हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? एक। आपको पता है ना, जब भिन्न में दोनों संख्याएं समान होती हैं तो सीधे सीधे कट जाती हैं, 5 एकम 5 करके। यदि आप 4/4 भिन्न हल करते हो तो 4 एकम 4 करके हल हो जाती है। वैसे ही जब AC और AB का मान ही समान हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? कटने के बाद 1, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो साइन 90 डिग्री कितना हुआ? 1 हुआ, या फिर साइन 90 अंश बराबर 1। तो ये आपको दूसरा मान प्राप्त हो गया है। तो अभी अभी हमने देखो क्या मान प्राप्त किया? एक तो हमने देखा साइन 0 बराबर 0 होता है, और दूसरा हमें मिला साइन 90 बराबर 1 होता है, या साइन 90 बराबर 1 होता है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों मान प्राप्त हुए। अब जब हमने शुरू में फॉर्मूले देखे, 4 फॉर्मूले वहां निकाले थे, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। वही फॉर्मूलेज में से ये एक फॉर्मूला यहाँ पर हम अब यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला। cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, इस फॉर्मूले को यूज करके अब हम cos 0 और cos 90 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? थीटा के बदले अब हम 0 रखने वाले हैं, क्योंकि हमें निकालना है cos 0। सारणी में भरना है ना, वो जो सारणी इनकम्प्लीट है उसमें ये जो मान है ना वहां पर नहीं थे, अभी हम ये वो मान ढूंढ रहे हैं, cos 0 ढूंढ रहे हैं। cos 0 ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? साइन 90 माइनस थीटा में थीटा के बदले रखना है 0। तो देखिए साइन 90 माइनस 0, साइन 90 माइनस 0 क्या होगा? साइन 90, और साइन 90 तो अभी अभी आपको मिला है 1, तो इसीलिए साइन 90 कितना हुआ? 1। cos 90 निकालने के लिए हम थीटा के बदले रखेंगे 90 डिग्री, साइन 90 माइनस 90, वाई 90, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, थीटा के बदले हम रख रहे हैं 90, और 90 माइनस 90 क्या हुआ? 0 हुआ, तो साइन 0, और साइन 0 अभी अभी आपको मिला था, याद है? ये देखिए साइन 0 कितना मिला है? 0, तो इसीलिए साइन 0 बराबर 0। ठीक है, साइन 0 बराबर 0, ये देखो। तो ये हो गया हमारा, 4 मान हमें मिला। साइन 0 बराबर हमें 0 मिला, साइन 90 बराबर हमें क्या मिला? 1 मिला, cos 0 हमें 1 मिला, और cos 90 कितना मिला? 0 मिला। अब हम निकालने वाले हैं tan 0 और tan 90। tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यदि हम थीटा के बदले 0 रखते हैं तो जहां जहां पर थीटा है वहां वहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। ये 0 रखा, ये भी 0 रखा। जब हमने साइन 0 अपॉन cos 0 की वैल्यूज रखी, साइन 0 की वैल्यू क्या थी बच्चों? 0 थी, और cos 0 की वैल्यू थी 1, यानी कि ये है 0 अपॉन 1। 0 अपॉन 1
इसका मतलब होता है आपको एक से किसको भाग देना है, जीरो को भाग देना है। तो 1 0 होता है, यानी कि जब आप एक में शून्य का गुणा करते हैं तो जीरो आता है ना। तो यहाँ पर भागफल हमारा कौन बना, जीरो बना। इसीलिए tan 0 का मान हमें क्या मिला है, यहाँ पर जीरो मिला है। अब अगला, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पर थीटा के बदले हमें रखना है 90 डिग्री। जहां जहां पर थीटा है वहां वहां पर हम रखेंगे 90। ये देखो 90, 90, 90। क्लियर। साइन 90 हमारा कितना मिला था हमें, 1। कॉस 90 कितना मिला, 0। जब हमने उनकी वैल्यूज रखी, ये देखो 1 एंड 0, ये दोनों हमने रखा। अब जब हम 0 से 1 को भाग देते हैं, 0 से जब हम एक को भाग देते हैं, तब बच्चों क्या होता है, आप 0 के पहाड़े में एक अचीव कर सकते हैं या एक को भाग दे सकते हैं, नहीं। यदि आपको पता है ना 0 एक कम 0 होता है, कई बच्चों को ये भी कभी कभी समझ नहीं आता है। तो ये बात, ये डाउट मत रखिएगा। आपको पता है ना 0 के पहाड़े में सब 0 हो जाता है। चाहे आप 0 का गुणा 1 से करो, चाहे 0 का गुणा 2 से करो, चाहे 0 का गुणा 1 लाख, कितनी भी बड़ी संख्या से करो, आपको आंसर 0 ही मिलना है। इसका अर्थ है कि 0 से 1 को भाग दिया नहीं जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि tan 90 जो होता है ना बच्चों, ये अपरिभाषित होता है, जिसे हम इंफिनिटी सिंबल से भी दर्शाते हैं, और इसे हम अपरिभाषित कहते हैं। तो tan 90 क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है और जैसे जैसे वो 90 अंश का होता जाता है, वैसे वैसे ना tan थीटा जो होता है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है। कौन, tan 90। जब tan 90, आपको पता है ना 0 से 90 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है ना, तो जब 0 से एंगल बढ़ते बढ़ते 90 अंश की तरफ जाता है, उसकी तरफ निकट, उस निकट पहुंचता है, तब ऐसे में tan थीटा का मान अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इसीलिए हमें इसका मान कैसा मिला है, अपरिभाषित। अब बच्चों हमें जो जो मान मिला है ना, हम उसे सारणी में देखो फिल भी कर सकते हैं। साइन 0 हमें क्या मिला, अभी 0 मिला। कॉस 0 अभी अभी हमें क्या मिला है, 1। और tan 0 देखो कितना मिला है, 0 मिला है। ये हमने आज देखा, ये कॉलम। और ये 3 फैक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि साइन 90 हमें कितना मिला है, 1 मिला है। कॉस 90 हमें 0 मिला है। और tan 90 जो हमें मिला है वो है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते, उसका मान नहीं फाइंड आउट कर सकते। ऐसा होता है tan 90 का मान। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या पाया। आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पर ये 4 फॉर्मूलेस पढ़े। फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के, और tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है 1। और और क्या चीजें अचीव की हमने, साइन 0 का मान हमें मिला है 0, साइन 90 का मान हमें मिला है 1, cos 0 का मान मिला है 1, और cos 90 का मान मिला है 0। tan 0 का मान हमें मिला है 0, और tan 90 का मान जो हमें मिला है वो क्या मिला है, अपरिभाषित मिला है। तो वही चीजें सारणी में भरी भी गई हैं। कहाँ भरी गई है, जो आज जो हमें वैल्यूज मिली है वो ये रही और ये रही। हम्म। और ये सारा जो है ये आपने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। ओके, तो धीरज सर, हेलो।
गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बोलो बेटा। टीचर अभी ये जो आपने नीचे वाला स्लाइड दिखाया ना, हाँ ये टीचर वाला। उसमें जो टीचर ये अपरिचित वाला, हाँ अपरिभाषित, टीचर ओके। ये कैसे आया ये नहीं समझ में आ रहा है। अपरिभाषित कैसे आया ये नहीं समझ आ यस रहा है। यस टीचर। ओके देखो बच्चों, यहाँ पर आपको मिला क्या है, साइन। ये तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने साइन 91 क्यों रखा और कॉस 90 0 क्यों रखा। ये यस बेटा आपको टीचर। समझ में आया। हाँ मैं यस इसके लिए पकड़ के चलूँ ना, आपको समझ में आया है। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हमें एक को 0 से भाग देना है, यानी एक को 0 से भाग देना है। 0 आपका कहाँ जाने वाला है भाग में, जब आप भाग करते हो और एक कहाँ होगा, अंदर होगा। ठीक है, जब आप 0 से 1 को भाग देने की कोशिश करोगे ना, तो आप 0 1 कम क्या होता है, 0 ही होता है बच्चों। अगर आप 0 को 2 से गुणा करके देखो तो 0 दूना भी 0 होता है। मतलब 0 का पहाड़े में हर अंक आपको शून्य ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये होता है कि 0 से किसी भी नंबर को आप भाग नहीं दे सकते। 0 से किसी भी अंक को भाग नहीं दे सकते। आप चाहो तो कोई भी नंबर यहाँ लिखो 1, फिर 1 आपको मिल जाएगा, फिर आपने 1 जा किया, फिर आपको 1 मिल जाएगा। यानी ये भाग कंप्लीटली जाता ही नहीं है, ये पूरी तरह से भाग नहीं हो पाता है। यानी यह मान इसीलिए अपरिभाषित बोला जाता है, क्योंकि ये भाग हो ही नहीं सकता। ओके टीचर। और इसका कारण ये है बच्चों, जैसे जैसे ना थीटा एंगल बढ़ता है ना, वैसे वैसे टैन थीटा का मान है ना अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है और बढ़ता इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड रह जाता है वो, उसे अपरिभाषित हिंदी में हम कहते हैं, वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहां जहां पर आपको 1090 मिलेगा, आपको वहां पर अपरिभाषित ही लिखना है। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर आपने जो अनुपातों का संबंध बताए थे ऊपर की ओर, टीचर क्या करना है उसमें? टीचर मतलब हम लोग को बिंदु उसमें PMN बताया था, तो उसमें 90 माइनस थीटा था। तो मतलब yes. टीचर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइन थीटा है, कौन सा कोस थीटा है, कौन सा टेन थीटा है, वो कैसे पता चलेगा टीचर? बच्चा उसके लिए ना आप बहुत पीछे जा रहे हो। साइन अनुपात जब आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया था, साइन अनुपात बराबर कोण की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण होता है। अब कोण वहां कुछ भी हो, चाहे आपने थीटा लिया हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, आपको उसकी सम्मुख भुजा लेनी है। अगर 30 अंश का कोण है तो उसकी सम्मुख भुजा देखोगे। 60 अंश का कोण अगर आपको उसके लिए साइन 60 निकालना है तो आप उसकी सम्मुख भुजा देखोगे। कहने का मतलब किस कोण के लिए आप साइन निकाल रहे हो ना, उस कोण की ही सम्मुख भुजा देखनी है। इसीलिए जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया ना, तो इस त्रिभुज में नाम ही PMN है और यहाँ पर 90 माइनस थीटा कहाँ पर लिखा है, कोण P के इधर लिखा है ना। हाँ टीचर। तो आप कोण P के सम्मुख भुजा देखोगे। कोण P की सम्मुख भुजा कौन है? MN है। MN है। तो आप सम्मुख भुजा बटे कर्ण करते हो ना, साइन का फॉर्मूला ही है ये कि कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण करना होता है। कोण की सम्मुख भुजा बटे हमें कर्ण लेना होता है, इसीलिए MN बटे आपको PN लेना है। अगर यही चीज मुझे थीटा एंगल से लेनी है, यही चीज मुझे थीटा एंगल से लेनी है, तो मुझे थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण लेना होगा। वो डिपेंड करता है सवाल कैसा है। अब वैसे कॉस के लिए फॉर्मूला अलग है, tan का फॉर्मूला अलग है। आपको उसके अकॉर्डिंग भी बताऊं, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है संलग्न भुजा लेना होता है, तो संलग्न भुजा बटे कर्ण यानी कि PM बटे PN।
वैसे ही अगर हमें cos थीटा लेना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? cos थीटा के लिए फॉर्मूला है संलग्न भुजा बटे कर्ण यानी mn बटे pn। हाँ दैट यानी कि आपको जैसा फॉर्मूला कहता है ना वैसे वैसे आप करो, लेकिन वो कोण को पकड़ के। अगर cos 90 माइनस थीटा निकालना है तो आपको 90 माइनस थीटा की संलग्न भुजा लेनी होगी, 90 माइनस थीटा की संलग्न भुजा लेनी होगी। अगर आपको cos थीटा निकालना है तो आपको थीटा की संलग्न भुजा लेनी होगी। आ रहा है समझ में? हाँ टीचर, ठीक है टीचर, थैंक्स टीचर। हाँ हाँ वेलकम। हेलो मिस, हाँ बोलो। इस tan थीटा इज इक्वल टू tan एंटी माइनस थीटा बराबर 1 कैसे होता है अच्छा वो बराबर 1 कैसे हुआ? अच्छा मिस? अभी आप मुझे बताओ यहाँ पर आपको tan थीटा कितना मिला? tan थीटा कितना मिला? आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मिस, क्या दिख रहा है आपको? tan थीटा बराबर कितना दिख रहा है? tan थीटा pm बत्ते m है। pm बटे nm दिख रहा है ना? अब हाँ, देखो tan 90 माइनस थीटा कितना मिला? mn बत्ते pm। चलेगा mn बटे pm ये मिला ना? हाँ मिस। अभी मैंने tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा को गुणा करना है। गुणा करने के लिए वही जो मान आपने अभी पढ़ा ना उन्हीं दोनों को गुणा किया। गुणा करते टाइम आपने देखा देखो nm नीचे यहाँ है, nm ऊपर है, कट गया। pm यहाँ है, pm यहाँ है, कट गया, इसलिए एक आया। अच्छा ओके मिस, थैंक यू। ओके और कोई? टीचर cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पे जो टीचर आपने डिवाइड किया था, टीचर इसमें डिवाइड आपने कैसे किया था ये नहीं समझ में आया। ओके ये जो डिवीजन है ये आप कैसे हैंडल करते हो? अगर आपको दो भिन्न स्वरूपों को भाग देना हो pm बटे pn और फिर आपको इसे भाग देना है nm बटे pn, ये दोनों में भाग। हेलो कुछ बोल रहे हो आप? अच्छा यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये दो भिन्न स्वरूप दिख रहे हैं, एक pm बटे pn दिख रहा है और एक nm बटे pn दिख रहा है। दोनों में ना भाग का संबंध है। अगर इस भाग के संबंध को मुझे गुणे के संबंध में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? इसका प्रतिलोम लेना होगा। प्रतिलोम लेने का मतलब होता है इसका हमें आप भिन्न स्वरूप का जब भी भाग देते हो ना आप केवल इतना करो, इसे ना उल्टा कर दो। प्रतिलोम लेने का मतलब होता है nm बटे pn बन जाएगा pn बटे nm। लेकिन ये जो संबंध है भाग का अभी ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गुणे में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब आपको इसका प्रतिलोम लेना है। किसका? nm बटे pn का। क्यों लेना है? क्योंकि हम भाग के बदले अब गुणा कर रहे हैं इसीलिए प्रतिलोम लिया है। इस चीज को मैं ऐसे समझा सकती हूँ, अगर आपको 2/2 इस तरह से भाग देना है, इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये चीज आपने सीखी है कि नहीं? हेलो हेलो यस टीचर। हाँ जब आप 2 से 2 को भाग देते हो तो जब आपको इस भाग को गुणा स्वरूप में कन्वर्ट करना होता है तो इस 2 का प्रतिलोम लेना होता है। ये आपको पता है कि नहीं? यस टीचर। हाँ वैसे ही ये यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर भाग का संबंध था ना तो हमने nm बटे pn का प्रतिलोम लिया, इसीलिए ये आपको अब उल्टा दिख रहा है, pn बटे nm दिख रहा है। दिख रहा है आपको? यस टीचर। और इस कारण से ये pn और pn कट गया है और हमारे पास बचा है pm बटे nm। समझ आया? ओके यस टीचर, थैंक यू टीचर। ओके ओके चलो, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है बच्चों, तो आप
आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारणी जो थी उसमें सभी साइन कॉस टैन सभी के 30, 45 और 60 डिग्री के माप देखे थे। आज हमने साइन जीरो, साइन कॉस एंड टैन सभी के 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप देखे। इसके अलावा हमने कुछ सूत्रों को भी प्राप्त किया। सूत्र जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सारे सूत्रों को हमने प्राप्त किया। और इसके अलावा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी शंकाओं को पूछा और उनका समाधान किया। इससे मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली और इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके साथ फिर आऊं और आपको फिर पढ़ाऊं। बड़ा मजा आता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, हमें भी। और इसी पार्ट के हम कुछ अलग कंटेंट्स के साथ अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। आप लोग इसी तरह से पूरी जोश के साथ लेक्चर अटेंड करिएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर विदा लेते हैं। नमस्ते।